Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to my YouTube channel. I hope so that you all will be fine and you are doing very well and you are learning very well the lectures which I am preparing for you. So dear students, in today's lecture we are going to discuss about the properties of real numbers. Which properties we have for real numbers under addition and under multiplication. ठीक है जी. सो अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमारे पास जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी है, उन पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, इन सब को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है कुलैयर प्रॉपर्टी, बट अंडर एडिशन. तो हमने तमाम प्रॉपर्टीज़ को पहले अंडर एडिशन करना है, तो यहाँ पर हम उसे मेंशन कर देते हैं कि हम तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं अंडर एडिशन. यानी पहली टाइप जो हमारी है जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो है अंडर एडिशन. एडिशन के रिस्पेक्ट से हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कुलैयर लॉ, कुलैयर प्रॉपर्टी. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये समझना है कि कुलैयर से क्या मुराद है. देखिए, लफ्ज़ होता है क्लोज. क्लोज का मतलब होता है बंद, किसी भी चीज़ में क्लोज. सो अब कुलैयर प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई से भी दो नंबर अगर हम रियल नंबर से लें और जब उन्हें हम ऐड करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो वो दोबारा रियल नंबर्स में जाने चाहिए. कैसे? हम यहाँ पर दो रियल नंबर्स लेते हैं ए और बी. ये हमने लिए हैं कहाँ से? रियल नंबर से. दोनों नंबर ए बी रियल नंबर से हमने ले लिए, कोई से दो नंबर. अब अगर मैं ए और बी को ऐड करूँ तो वो दोबारा बिलोंग करने चाहिए किससे? रियल नंबर्स के सेट से. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कोई मिसाल ले लेते हैं इसकी और उससे हम देख लेते हैं कि इस कुलैयर से क्या मुराद है. मैं यहाँ पर दो नंबर ले लेता हूँ 2 और 3 और ये बिलोंग करते हैं आर से. डियर स्टूडेंट्स, आर से बिलोंग करने का मतलब है कि मैं ये नंबर्स रियल नंबर्स के सेट से ले रहा हूँ. सो अगर मैं इन्हें ऐड करूँ तो 2 + 3 ये भी बिलोंग करेगा किससे? आर से. किस तरह? 2 + 3 क्या आ जाएगा? 5. सो 5 विल बिलोंग टू आर. देखिए, मैंने दो रियल नंबर्स ए बी का जिक्र किया, वो मैंने लिए रियल नंबर्स के सेट से. मैंने क्या कुलैयर प्रॉपर्टी में जब उन्हें मैं ऐड करूंगा तो दोबारा से वो रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेंगे. हमने यहाँ मिसाल से देखा कि 2 और 3 दो रियल नंबर्स थे, ठीक है, जिनको हमने रियल नंबर्स के सेट से लिया. अब इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो वो दोबारा किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर्स के सेट से. इसका मतलब है कि तमाम जो रियल नंबर्स हैं उन पे कुलैयर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है. ऑल द रियल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. अब हमने इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जी हमारे पास? अब हम उसको डिस्कस करते हैं. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए भी हम दो नंबर ले लेते हैं ए और बी, वो बिलोंग करते हैं कहाँ से? रियल नंबर्स के सेट से. सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं a + b करूँ वो इक्वल आएगा किसके? b + a के. और ये भी किससे बिलोंग करेगा? ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर्स के सेट से. क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कुलैयर प्रॉपर्टी, इसलिए यहाँ पर हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ले लिया. अब उसी तरह से हम कोई मिसाल से कोई दो नंबर ले लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या उन पर हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं होती. यहाँ पर मैं कोई से दो नंबर लेते हूँ, फॉर एग्जांपल 4 और 5 मैंने ले लिए, दो रियल नंबर जो आर से बिलोंग करते हैं. अब इस प्रॉपर्टी के मुताबिक पहला नंबर a + b = b + a. सो पहला नंबर है 4a है और 5 मेरा b है. तो जब मैं 4 + 5 ये इक्वल आना चाहिए मेरा 5 + 4 के. सो देख लें आप, 4 + 5 9 है और इधर भी 5 + 4 क्या है? 9 है. तो इसका मतलब है कि तमाम रियल नंबर्स पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? a + b = b + a. इसके बाद हमारे पास जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ये क्या है? इसको हम डिस्कस करते हैं. हम कोई से तीन नंबर ले लेते हैं ए बी और सी, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं आर से. मैंने आपको बता दिया बिलोंग करने का मतलब है कि हमने ये जो नंबर्स लिए हैं ये सारे रियल नंबर्स के सेट से लिए हैं. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a +
इंटू बी प्लस सी ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब है जब हम तीन नंबर्स को ऐड करेंगे, किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, तो उनका आंसर हमेशा इक्वल आएगा। इसकी भी मिसाल देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल देख लें आप। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल वाजिया तौर पर ये समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3, 5 एंड 2 और ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स के सेट से। अब हम क्या करते हैं, इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, a प्लस बी प्लस सी यहाँ लिख लें और उस पर अप्लाई करते हैं a प्लस इंटू बी प्लस सी ये इक्वल है a प्लस बी प्लस सी। a से मुराद है मेरा 3, b से मुराद है 5 और c से मुराद है 2। नहीं जी, यहाँ a की जगह 3 आ जाएगा, प्लस b की जगह पर मेरा 5 आ गया, प्लस c की जगह पर क्या आ गया 2। सही है। अब इधर a का मतलब है 3, प्लस b का मतलब है 5, प्लस c का मतलब है 2। अब इन्हें हम सोल्व करें तो हमारा आंसर इक्वल आना चाहिए। सो 3 प्लस 5 प्लस 2 क्या होगा 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 क्या होगा 8 प्लस 2 आ जाएगा। सो 3 प्लस 7 क्या आएगा मेरे पास 10। सिमिलरली 8 प्लस 2 ये भी क्या आएगा 10। सो इसका मतलब है कि मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है रियल नंबर्स में विद दिस रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद हमने बात करनी है आइडेंटिटी की, कि हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी हमने अब डिस्कस करना है कि आइडेंटिटी से क्या मुराद है। सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, जनरली आइडेंटिटी का मतलब होता है, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लें या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लें, उसका मतलब होता है कोई ऐसा नंबर जिसे किसी भी नंबर में ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसे मैं किसी भी नंबर में ऐड करूं तो मुझे कोई फर्क ना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर इसकी एक छोटी सी हम एग्जांपल ले लें तो मैं 2 ले लेता हूं जो बिलोंग करता है R से। अब मैं क्या करूं, 2 प्लस 0 जब मैं करता हूं 2 प्लस 0 तो ये क्या है, मैंने 2 प्लस 0 किया तो इसका आंसर आएगा 2। सिमिलरली 0 प्लस 2 करूंगा तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा 2। सो इसका मतलब है कि 0 मेरी एडिटिव आइडेंटिटी है यहाँ पर। सही है जी। सो 0 क्या है, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। सो अब हम आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी के बाद हम चलेंगे मल्टीप्लिकेटिव यानी एडिटिव, हमारे पास जो इन्वर्स है वो क्या होता है। सही है जी। सो इसके लिए यहाँ पर हम अपनी जगह थोड़ी सी रेज कर ले और उस पर हम इसको अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं अपने एडिटिव इन्वर्स को। सो डियर स्टूडेंट्स, एडिटिव इन्वर्स अब हमने डिस्कस करना है एडिटिव इन्वर्स। अच्छा जी। सो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, हम कोई रियल नंबर लेते हैं a जो बिलोंग करता है किससे, R से। सो तमाम रियल नंबर्स जो मैं रियल नंबर्स होते हैं उनके लिए हमारे पास एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको मैं इस नंबर में ऐड करूं तो मेरे पास हासिल होनी चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि हमने किसी भी नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको ऐड करने से हमें एडिटिव आइडेंटिटी हासिल हो यानी 0 हासिल हो। सो हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल, ये जो अलामत ये उल्टा ए है ये जाहिर करता है फॉर ऑल रियल नंबर a belongs to R there exists a real number minus a such that a plus into minus a is equal to 0. Similarly minus a plus a is equal to 0. सो ये किस तरह से है, इसे देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा और इधर भी a आ जाएगा इज इक्वल टू, जब a से कैंसिल होगा 0 आ जाएगा। सिमिलरली माइनस a है और इधर प्लस a है तो ये a भी कैंसिल होंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है हर रियल नंबर के लिए एक ऐसा रियल नंबर दूसरा मौजूद है जिसको मैं उस नंबर में ऐड करता हूं तो मेरे पास 0 हासिल होता है यानी मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी हासिल होती है। यानी फॉर एग्जांपल हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर और उसकी मदद से देख लेते हैं। मसलन मैं 2 लेता हूँ तो इस 2 के लिए मेरे पास -2 मौजूद है जिसको मैं 2 में प्लस करूँगा जब तो मेरे पास क्या आएगा 0 आएगा। किस तरह से 2 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 0 से ये कैंसिल हुआ तो मेरे पास क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि हर रियल नंबर को अगर मैं उसके नेगेटिव साइन के साथ लिख दूं तो मेरे पास उसका एडिटिव इन्वर्स आ जाता है। अब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन अपनी तमाम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।
सो अब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे अपने इन तमाम प्रॉपर्टीज को। अंडर मल्टीप्लिकेशन, सही है जी, मल्टीप्लिकेशन। ले जी, मल्टीप्लिकेशन में भी सबसे पहले हमने डिस्कस करना है अपनी कुलैयर प्रॉपर्टी को। कुलैयर प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या होती है। जिस तरह हमने एडिशन में किया था उसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, सिवाय इसके कि वहाँ पर हम नंबर्स को ऐड कर रहे थे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसके लिए भी हम कोई से दो रियल नंबर लेंगे, ए और बी, और ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, आर से। सो कुलैयर प्रॉपर्टी कहती है कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर भी ये बिलोंग करेंगे मेरे आर से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम इसकी एक मिसाल ले लेते हैं और उसके ज़रिए इसको देख लेते हैं। 2 और 3 हम लेते हैं, ये बिलोंग करते हैं आर से। जब 2, 3 मैं रियल नंबर से लूँगा तो कुलैयर प्रॉपर्टी कहती है कि इनका प्रोडक्ट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तब भी ये रियल नंबर्स में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय मैं 3 करूँ तो मेरे पास क्या आता है 6, और 6 कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर्स के सेट से ही बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है कोई से दो रियल नंबर्स लें, उस पे उनको जब मल्टीप्लाई करें तो वो रियल नंबर्स में जाएंगे। तो ये हमारी कुलैयर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हमारे पास जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी हम कोई से दो नंबर लेते हैं, ए बी, जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए डॉट बी ये बराबर आएगा बी डॉट ए के, यानी हम कोई से दो नंबर लें और उन्हें किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे इक्वलिटी में सेम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं और उससे इसको हम हल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 2 और 3 ले लेता हूँ, ये बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक यानी ए डॉट बी किसके बराबर है, बी डॉट ए के। तो ए मेरा 2 है यानी 2 डॉट 3 इज इक्वल टू है 3 डॉट 2 के। इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सही है, सिंपल से अल्फाज में। सो 2 3 जार 6, सिमिलरली 3 2 जार 6। सो देख लें ये प्रॉपर्टी हमारी नंबर्स पर अप्लाई होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इस प्रॉपर्टी के बाद जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है अपनी अंडर मल्टीप्लिकेशन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सही है जी, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है यहाँ पर। अच्छा जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मैं कोई से 3 नंबर ले लेता हूँ, ए बी और सी, जो बिलोंग करते हैं आर से। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू है ए इंटू बी सी। ले जी, मतलब पहले हमने ब्रैकेट लगाई है ए बी पर और वो मल्टीप्लाई होगा सी से। सिमिलरली यहाँ ए को बाहर ले लिया और फिर बी सी पर ब्रैकेट लगा ली। इसके लिए एग्जाम्पल दे और उससे आप सोल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या कहना चाह रही है प्रॉपर्टी। यानी यहाँ पर 2, 5 और 7, सही है जी, या एक छोटा सा नंबर ले ताकि ईजीली हम उसे सोल्व कर सकें। 3 ले लें, ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, रियल नंबर से। अब इस प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई करना है, यानी ए बी इंटू सी ये बराबर है ए इंटू बी सी। तो अब ए बी इंटू सी, ए मैंने लिया 2 और बी लिया मैंने 5 और सी लिया मैंने 3। इसका मतलब है 2 इंटू 5 इंटू 3 ये इक्वल आएगा मेरे पास 2 इंटू 5 इंटू 3। यानी इन 3 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो इनका आंसर सेम आएगा। किस तरह, 2 5 जार आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय यहाँ 3 आ जाएगा और इधर भी 2 और 5 3 जार क्या आएगा मेरे पास 15 आ जाएगा। तो 10 3 जार 30, सिमिलरली 15 2 जार ये भी क्या आता है 30। सो डियर स्टूडेंट्स देखें इस प्रॉपर्टी के मुताबिक जब हमने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है तो ये वाली प्रॉपर्टीज इन नंबर्स पर होल्ड करती है, क्योंकि ये तमाम रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर में हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई होती है। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सही है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक रियल नंबर ले लेते हैं। हम कहेंगे फॉर ऑल रियल नंबर ए बिलोंग्स टू आर, यानी तमाम रियल नंबर्स जो हैं
उनके लिए एक ऐसा नंबर मौजूद है, एक यूनिक ऐसा नंबर मौजूद है जिन्हें मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैं a को मल्टीप्लाई करूँ जब 1 से, सही है जी, तो a डॉट 1 यानी a मल्टीप्लाई होगा a 1 से तो उस a ही आएगा। सिमिलरली 1 डॉट a वो भी क्या आएगा, हमारे पास a ही आएगा। यानी किसी भी रियल नंबर को मैं जब 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है 1 मेरा क्या है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसके लिए किसी भी आप नंबर से ले लें e जी, इसका मतलब होता है फॉर एग्जांपल, सही है जी, ये आपने याद रखना है। मतलब 2 डॉट 1 ये क्या आएगा 2, सिमिलरली 1 डॉट 2 ये भी क्या आएगा 2। इसका मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स के लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से तो आंसर हमेशा क्या रहता है, हमारा सेम रहता है। सो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आइडेंटिटी की डेफिनेशन ही ये है, चाहे वो एडिटिव हो चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव हो, एडिशन में उस नंबर को ऐड करें तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मल्टीप्लिकेशन में उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो 1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है, अब हमने इसके बारे में देखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इनवर्स के लिए हमने एक ऐसा नंबर लेना है तमाम रियल नंबर्स के लिए जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हासिल हो, सही है जी। सो हम कहेंगे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है कि तमाम रियल नंबर्स के लिए देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सच दैट a डॉट 1 ओवर a इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 1 ओवर a डॉट a ये भी क्या आता है, ये भी 1 आता है। किस तरह से 1 आता है, देखें ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाए तो मेरे पास 1 ही बचता है, सही है जी। इसका मतलब है कि तमाम रियल नंबर्स के लिए हमारे पास एक ऐसा नंबर मौजूद होता है जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हासिल होती है। इसके लिए सिंपल सा याद रखने का तरीका यह है कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल ले लें तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर हमारे पास 1 ही आ जाएगा। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जी ये है मेरा 2, तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। 2 के लिए हमारे पास 1 ओवर 2 अगर मैं ले लूँ, देखें मैंने कहा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब है इसको ओवर में लिख देना, यानी 1 ओवर 2 लिख दिया। किस तरह से, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि हर रियल नंबर जो भी मेरा होगा 2 3 4 5 x y z उसको उसके रेसिप्रोकल से यानी उसे उलट के लिख दे और उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 1 ही बचता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बचती है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हासिल हो। अच्छा जी, ये 5 प्रॉपर्टीज जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सेम है। एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की जो हमारे रियल नंबर में एग्जिस्ट करती है, हम उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। वो कहता है जी मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी मल्टीप्लिकेशन जो है ये जो 6th प्रॉपर्टी है ये हमारी 5th वन थी। सो 6th प्रॉपर्टी कहती है मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ से देख लें, कहता है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, सही है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी जो मल्टीप्लिकेशन है हमारी, हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं कोई से 3 नंबर ले लूँ यानी A, B और C, वो बिलोंग करते हो मेरे R से। सो इन 3 नंबर्स को हमने देखना है कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव है। हम क्या करते हैं यहाँ पर A इंटू B प्लस C कर दूँ।
सो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कि ये a इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a डॉट बी प्लस a डॉट सी। देखिए यहाँ पर अंडर एडिशन क्या हुआ, ये मेरा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, दोनों के साथ अलग अलग चला गया। सो इसका मतलब है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों के साथ, इसलिए इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, सही। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा a इंटू बी माइनस सी। इसमें भी क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी a डॉट बी माइनस a डॉट सी आ जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली ये हमारी जो थी ये जो हमारे पास है a प्लस बी ले लेता हूँ, a प्लस बी डॉट सी, तो ये हमारे पास क्या आएगी a डॉट सी प्लस b डॉट सी। सिमिलरली नेगेटिव के लिहाज से क्या करूँगा, a माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a डॉट यानी a डॉट सी माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और b डॉट सी आ जाएगा, सही है जी। तो ये हमारी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। सही है जी। और ये हमारी क्या है जी, ये हमारी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रॉपर्टीज थी रियल नंबर की अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन।